आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें पीलीभीत से अनीस अहमद खां और फूल बाबू, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन शामिल हैं। बता दें कि बसपा ने अपनी इस चारों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन चारों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने के पीछे बसपा चीफ मायावती की खास रणनीति मानी जा रही है। बसपा की नजरें मुस्लिम वोटरों पर हैं। बसपा की कोशिशें मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। वही मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें बसपा को फायदा हुआ जबकि सपा को नुकसान हुआ था। बीएसपी को यूपी में 10 सीटों पर जीत मिली थी जबकि सपा केवल 5 सीटों पर ही जीत सकी थी। बता दें कि अगले 2-3 दिन से लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियां जल्द ही अपनी पूरी तरह से दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती हैं। वहीं मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने से बसपा को भले ही कोई फायदा न हो, लेकिन इससे सपा को जरूर नुकसान हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव सीट से बीते उपचुनाव में देखें तो सपा के प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव को केवल इसलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके सामने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को टिकट मिल गया था। इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से सपा का एम/बाई फार्मूला कई हद तक असफल हो जाता है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी सपा की जीत के लिए एक बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। मायावती अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिमों पर फोकस कर रही हैं, तो लगातार वे समझाने का प्रयास भी कर रही हैं कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाइए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया जिले की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं अन्य सभी विधानसभा सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने एक बार फिर से दांव लगाया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में से ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति कितनी कामयाब और कितनी असरदार होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगातार जिस तरह से तैयारी चल रही है, मायावती को लेकर जिस तरह से तैयारी है, मायावती का यदि ये आंकड़ा 2024 के लोकसभा में कामयाब हो जाता है तो फिर आने वाले समय के लिए एक बड़ा चैलेंज अन्य पार्टियों के लिए हो सकता है।